नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है मार्च की 6 तारीख और शाम के 6 बज रहे हैं और हमारे गार्डन में इस वक्त बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। विंटर सीजन के जितने भी पौधे हैं सभी में भर भर के फ्लावर आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वक्त अगर आप नर्सरी जाते हैं तो नर्सरी से आपको कौन से पौधे लाने हैं और कौन से नहीं लाने हैं, हमारा आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। क्योंकि इस वक्त अगर आप नर्सरी जाते हैं तो नर्सरी में भी आपको इस तरह से फूलों से भरे हुए पौधे मिल जाएंगे। क्योंकि हमारे गार्डन में भी बिल्कुल फूलों की बहार छाई हुई है। जो भी विंटर सीजन के पौधे हैं उन सभी में भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों, पहला प्लांट ये हमारा पिटूनिया का प्लांट है। तो इस वक्त अगर आप नर्सरी में जाओगे तो आपको पिटूनिया के प्लांट नर्सरी में भी इसी तरह से फूलों से भरे हुए नजर आएंगे। क्योंकि विंटर सीजन में ज़्यादा ठंड के कारण पिटूनिया में फ्लावरिंग कम होती है। और जैसे ये भरा हुआ है, एक दूसरा ये भी जो है पॉट भरा हुआ है, आपको इसमें पत्ते नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ फूल ही फूल आपको नज़र आएंगे। और ये विंटर सीजन का प्लांट होता है। और इस वक्त क्या है कि ना ज़्यादा गर्मियां हैं ना ज़्यादा सर्दियां हैं, तो इस टाइम इन पौधों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। लेकिन इन पौधों को आपको मार्च के महीने में अपने गार्डन में ऐड नहीं करना है। क्योंकि ये प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा अब अप्रैल तक ही गार्डन में फ्लावरिंग करेंगे और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि सीजनेबल प्लांट होते हैं। और अगला प्लांट हमारा ये वर्बेना का प्लांट है। तो हमारे यहाँ वर्बेना प्लांट भी जो है सीजनेबल प्लांट होता है, विंटर सीजन का प्लांट होता है और इसमें छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, ये प्लांट भी जो है गर्मियों में हमारे यहाँ ख़राब हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं। तो वर्बेना के प्लांट को भी आप नर्सरी से इस वक्त बिल्कुल भी ना लेके आएँ। क्योंकि इस पौधे को लाने का मतलब है पैसे ख़राब करना। और अगला प्लांट ये हमारा कैलेंडुला का प्लांट है। तो दोस्तों, कैलेंडुला के प्लांट में भी आपको फ्लावरिंग भरी हुई नज़र आ जाएगी। और ये इसका पीक सीज़न चल रहा है इस टाइम। जितने भी विंटर सीजन के प्लांट हैं सभी फूलों से भरे हुए नज़र आएंगे। और ये जो है सीड से बहुत ही आसानी से लग जाते हैं और ये अब इसके सीड बनने शुरू हो गए हैं। तो अब हम सोच रहे हैं कि इसको तो तोड़ देंगे, लेकिन जो ये फ्लावर खिल रहे हैं इनको अभी मतलब इनको नहीं तोड़ेंगे, इनका हम सीड तैयार करेंगे। और दोस्तों, अगला प्लांट है ये हमारा एस्टर का प्लांट। तो एस्टर में भी आपको दिखा दें कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं और ये सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है ये प्लांट। और अभी लगभग ये अप्रैल तक ही चल पाएगा, उसके बाद ये प्लांट अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि सीजनेबल प्लांट होता है। और नर्सरी के ऊपर भी आपको इस वक्त एस्टर का प्लांट फूलों से भरा हुआ नज़र आ जाएगा। और अगला ये डायंथस का प्लांट है। तो डायंथस का प्लांट तो अगर आप चाहें तो लेके आ सकते हैं, लेकिन इसको जो है बरसात के मौसम में बचाना मुश्किल होता है। अगर बरसात के मौसम में ये प्लांट बच जाता है तो पूरे साल ही हमारे गार्डन में ये फ्लावरिंग करता रहता है। वैसे तो विंटर सीजन में इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर आते हैं और समर में अगर बरसात में आप इसको बचा लेते हैं तो समर सीजन में ये कम फ्लावर देता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है ये है हमारा जिरेनियम का प्लांट। तो जिरेनियम के प्लांट जो आपके पास हैं उनको ही आप बचा के रखें। क्योंकि ये प्लांट बहुत नाजुक होते हैं। इनके जो स्टेम में
पानी स्टोर रहता है, तो इनमें पानी हमें कम डालना है। और बरसात के मौसम में इनको हमें बचाना है और तेज़ गर्मी में भी हमें इनको बचा के रखना है। लेकिन इस वक्त अगर आप नर्सरी पे जाओगे तो जिरेनियम के पौधे भी आपको इस तरह से फूलों से भरे हुए नज़र आ जाएंगे। लेकिन फूलों को देखकर आपको लालच में नहीं आना है और जिरेनियम के पौधों को भी अपने गार्डन में नहीं लाना है। जो आपके पास हैं उनको ही आप बचा के रखें। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा कलंचों का प्लांट। तो कलंचों में जैसे इसमें बंच में फ्लावर आते हैं, तो आपको दिखा दें ये कितने सुंदर सुंदर बंच आए हुए हैं। तो आप इस वक्त कलंचों के पौधों को भी नर्सरी से ख़रीद के ना लाएं, क्योंकि वैसे तो ये परमानेंट प्लांट होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बरसात के मौसम में ये प्लांट ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इनकी सॉइल में जब पानी ज़्यादा डल जाता है तो उसके कारण ये रूट रॉट का शिकार हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन पौधों को भी आप बिल्कुल जो आपके पास हैं इनको ही बचा के रखें। और अगला प्लांट ये है हमारा हाइब्रिड मैरीगोल्ड। तो इस वक्त अगर आप नर्सरी जाएं तो हाइब्रिड मैरीगोल्ड को ना लेके आएं, क्योंकि हाइब्रिड मैरीगोल्ड क्या है कि विंटर सीजन में ही फ्लावर देता है और समर सीजन में ये ज़्यादा गर्मी के कारण नहीं चल पाता है। और ये प्लांट हमारे सभी के सभी सीड से ग्रो हुए हैं। जो हम प्लांट लेके आए थे उन्हीं के फूल को हमने तोड़ के डाल दिया था और ये ढेरों प्लांट निकल आए और छोटे छोटे पौधों में ही फ्लावरिंग शुरू हो गई, क्योंकि अब इनका सीजन नहीं आ रहा है। अगले जो है गर्मियाँ आ रही हैं आगे और गर्मियों में ये प्लांट नहीं चलते हैं। देसी मैरीगोल्ड को आप इस वक्त नर्सरी से ला सकते हैं। और इस वक्त बिल्कुल रननकुलस के पौधों को भी आप अपने गार्डन में नर्सरी से लाके बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि दोस्तों ये प्लांट एक तो महंगा आता है और फिर ये प्लांट आपके गार्डन में बिल्कुल मार्च तक ही चल पाएगा, पूरे मार्च या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ही चल पाएगा, क्योंकि ये प्लांट भी जो है सीजनेबल प्लांट होता है। विंटर सीजन में ही इसमें फ्लावर आते हैं और अब इसमें ये सीड पॉड बनने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट ईयर हम इनको सीड से जो है ग्रो करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने सीड से रननकुलस को ग्रो नहीं किया है। सिर्फ इनके जो बल्ब होते हैं उनसे ही हमने इनको जो है ग्रो किया है। तो ये प्लांट भी आपको नर्सरी से नहीं लाना है। अगला प्लांट हमारा कार्नेशन का प्लांट है। तो कार्नेशन में भी जो है कई कलर आते हैं। डाइंथस फैमिली का प्लांट होता है, बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और ये भी डाइंथस की तरह ही होता है। इसकी जो है देखभाल भी डाइंथस प्लांट की तरह होती है। तो इसको भी आप नर्सरी से इस वक्त ना लेके आएँ। और इस वक्त अगर आप प्लांट लेने जाएंगे तो आपको कार्नेशन का प्लांट भी बहुत ही सारे फूलों के साथ और कलियों के साथ देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, जो आपके पास कार्नेशन के डाइंथस के प्लांट हैं आप उनको ही सेव करके रखें। और जो है बरसात के मौसम में अगर ख़राब हो जाएंगे तो आप नेक्स्ट ईयर और प्लांट ला सकते हैं। ये बरसात के मौसम में आपके पास ये प्लांट बच जाते हैं तो फिर आप इनकी कटिंग कर करके लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है कार्नेशन का। विंटर सीजन में इसमें भर भर के फ्लावरिंग होती है, लेकिन गर्मियों में इनमें फ्लावर आते हैं, कम आते हैं और इनको गर्मियों में और बरसात के मौसम में बचाना मुश्किल होता है। और दोस्तों, ऐसा ही हमारा पेंजी का प्लांट है। तो नर्सरी जाएं तो इस वक्त पेंजी के प्लांट को भी ना लेके आएँ, क्योंकि इस वक्त पेंजी
का भी ये लास्ट ही वो चल रहा है। अब इसके बाद इसमें सीड बनने शुरू हो जाएंगे। वैसे सीड वो तो अब भी बन रहे हैं सीड पॉड, लेकिन हम इनके सीड पॉड को हटाते रहते हैं, क्योंकि जब हमें सीड चाहिए होंगे तो हम उनको छोड़ देंगे। लेकिन अभी कम से कम 15-20 दिन तक तो हम इनके फ्लावर को ही जो है खिलने देंगे। और अब इनके ना फ्लावर छोटे आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि सीज़न इनका धीरे धीरे जा रहा है। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा गजानिया का प्लांट है। तो गजानिया में भी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। तो शाम का टाइम है, इसलिए इनके फ्लावर बंद हो चुके हैं और हमारे यहाँ बादल छाए हुए हैं, इसलिए भी इनके फ्लावर नहीं खिल रहे हैं और इनमें ये सीड भी बनने शुरू हो गए हैं। ये अगर हम इनको नहीं हटाते हैं या इनके सीड को नहीं तोड़ते हैं तो ये कहीं भी उड़ जाते हैं। बहुत हल्के इनके सीड होते हैं। और अगर आप नर्सरी पे जाओगे तो आपको गजानिया के प्लांट जो है फूलों से भरे हुए देखने को मिल जाएंगे, लेकिन गजानिया के पौधों को भी इस वक्त नर्सरी से बिल्कुल भी नहीं लाना है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा जरबेरा का प्लांट। तो जरबेरा में बहुत सुंदर सुंदर कई रंगों के फ्लावर आते हैं। जैसे ये येलो आया हुआ है, ये एक है ऑरेंज कलर है और ये है बेबी पिंक कलर। कई कलर के फ्लावर आते हैं और यहाँ भी शायद ये येलो कलर ही आएगा। और इस वक्त तो आपको दिखा दें, जरबेरा के पौधों में भी बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। ये फ्लावर आ रहे हैं और नीचे भी ये कितनी सारी कलियाँ बन रही हैं सभी पौधों में। तो इनके फूलों को देखकर भी आपको इस वक्त जरबेरा के पौधे नहीं लाने हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जरबेरा के पौधे कई बार ज़्यादा गर्मी के कारण और बरसात के कारण ख़राब हो जाते हैं। और इनमें गर्मियों में फ्लावर भी बहुत कम आते हैं, इक्का दुक्का ही आता है, लेकिन विंटर सीजन में इनमें बहुत ज़्यादा फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और ये प्लांट सीड से भी ग्रो हो जाता है। और अगला प्लांट हमारा है सिनेनेरिया का। तो सिनेनेरिया का प्लांट ये हमने जल्दी लगा दिया था नर्सरी से लाके, तो इसलिए अभी ये थोड़ा ख़राब होने लगा है। लेकिन जो बाद वाले प्लांट हैं तो उनमें आपको इस वक्त फूल भरे हुए नज़र आ जाएंगे, बंच में फ्लावर आते हैं। और जब इसमें ये फ्लावर खिलते हैं तो पूरा पॉट आपको नज़र नहीं आएगा, सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर नज़र आएंगे। और नर्सरी पे अगर आप जाओगे तो बिल्कुल आपको इसके फूल ही फूल नज़र आएंगे, लेकिन आपको इसका प्लांट इस वक्त नहीं लाना है। ये भी विंटर सीजन का प्लांट होता है, सीजनेबल प्लांट होता है। और दोस्तों अगला प्लांट डेहलिया का प्लांट है। तो डेहलिया को भी इस वक्त आपको नर्सरी से बिल्कुल भी नहीं लाना है, क्योंकि इनका सीज़न जा रहा है। कई पौधे तो है ना ख़राब से हो रहे हैं, ये जैसे ऊपर से सूखने लगे हैं और जो साइड में ब्रांच हैं उनमें अभी भी फ्लावर आ रहे हैं। और ये बल्ब से और सीड से दोनों तरह से ग्रो किए जाते हैं और इनमें बहुत बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। तो अब तो जैसे सीज़न जा रहा है तो इनके फ्लावर छोटे हो गए हैं। तो दोस्तों जो भी हमने प्लांट बताए हैं उन सभी में इस वक्त आपको फ्लावर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको फूलों को देखकर जो है लालच नहीं करना है और इनको खरीद के अपने जो है गार्डन में ऐड नहीं करना है, क्योंकि इनको खरीदने का मतलब है पैसे ख़राब करना। क्योंकि ये प्लांट जो है विंटर सीजन के सीजनेबल प्लांट होते हैं और अब मार्च चल रहा है तो लगभग ये अप्रैल तक ही हमारे गार्डन में फ्लावरिंग दे पाएंगे और उसके बाद ये सभी प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।